चलिए अब रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक आज होने वाली है। तो रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक आज होगी, जहां सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जहां सीएम भूपेश बघेल चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा, जहां सुबह 11 बजे से मंत्री परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। तो विभिन्न ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही सीएम भूपेश बघेल चिटफंड निवेशकों को राशि भी ट्रांसफर करने वाले हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इस बैठक में चिटफंड निवेशकों को राशि तो ट्रांसफर की ही जाएगी। साथ ही कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी बड़ी बातें इस बैठक में निकलकर बाहर आती है। तो ठीक 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जहां पर मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल चर्चा करते नजर आएंगे। और चुनाव है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने के अंदर ही चुनाव होने जा रहे हैं और अब ऐसे में कांग्रेस हर वो कोशिश करेगी जिससे कि जनता को लुभाया जा सके, छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। और जिस प्रकार से विपक्ष की ओर से तमाम जो आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं उसे निस्ते नाबूद किया जा सके। और इसी के चलते अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ठीक 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो विभिन्न जिले ऐसे हैं जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, सीएम भूपेश बघेल ये कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए हर वो कवायद सीएम भूपेश बघेल करते नजर आते हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और छत्तीसगढ़ में विकास किया जा सके। और इसी के मद्देनजर विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज सीएम भूपेश बघेल कई सारे जिलों में करते नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से सीएम भूपेश बघेल जिले वासियों को सौगात देते भी नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा चिटफंड निवेशकों को राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, आज मंत्रिपरिषद की बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। चुनावी साल है और ऐसे में कौन कौन सी बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर बाहर आ सकती है? जी बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि आज जो है भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। इस बैठक में देखा जाएगा कि तमाम मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वो इसमें जुड़ने वाले हैं। साथ ही में बता दें कि इस बैठक में खास तौर पर जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, उस पर चर्चा होने वाली है। इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हो सकता है कि नियमितीकरण को लेकर यहाँ पर बात हो। साथ ही में अन्य कर्मचारी संघ के लोगों के लिए भी हो सकता है यहाँ पर कुछ न कुछ जो है प्रावधान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकाले। इस बैठक में देखा जाएगा अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और कई सारी चीजों पर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले देखा जा रहा है लगातार कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि एआईसीसी ने जल्द ही 6 कमेटियां छत्तीसगढ़ के लिए बनाई थी, उन कमेटियों की बैठक भी हमें दिखाई दी। लगातार मैराथन बैठक जो हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में चल रही है, वही बात करें आज की भी, तो आज भी देखा जाएगा कि 11 बजे जो है ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कल जिस तरीके से देखा गया कि सांसद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और वो बिलासपुर का जो दौरा है ट्रेन से उन्होंने पूरा किया, साथ ही में वापसी भी उन्होंने ट्रेन से की। और ट्रेन में देखा गया कि लोगों से वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए, उनसे मिलते जुलते जो है राहुल गांधी वापस रायपुर राजधानी पहुंचे। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी अपनी तरफ से जो है कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना रही है। और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में भी देखा जाएगा कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले हो सकता है कई मुद्दों पर जो है आज मोहर भी लग जाए। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे लेकर हो सकता है कि मुख्य रूप से चर्चा हो। जी बिल्कुल करिश्मा, और सीएम भूपेश बघेल कहते भी है कि छत्तीसगढ़ में हमने विकास किया है और आगे भी करेंगे, और इसके मद्देनजर ये जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा सकती है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो मंत्रिपरिषद की बैठक आज होने जा रही है और इसके साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। और ये बैठक काफी खास मानी जा रही है क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में कई सारी बड़ी बातें जो इस बैठक से निकलकर बाहर आ सकती है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर सीएम भूपेश बघेल अपनी अध्यक्षता में बड़े
फैसले भी ले सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां आज रायपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। देखिए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां 12 अगस्त से दंतेवाड़ा से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। रायपुर के चारों विधानसभा में ये यात्रा घूमेगी, जहां आज रायपुर ये पहुंचने वाली है। तो 28 सितंबर को इस परिवर्तन यात्रा का समापन किया जाएगा और 12 अगस्त को दंतेवाड़ा में इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जहां पर बीजेपी का यह कहना था कि अब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस की सरकार को जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो उखाड़ कर फेंकेगी और इस बार परिवर्तन करेगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, और इसी के चलते ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, करिश्मा लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, 12 अगस्त को दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, जहां बीजेपी उम्मीद जता रही है कि 2023 में एक बड़ा परिवर्तन होगा और एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। अब यहां पर ये जो यात्रा है वो रायपुर पहुंचेगी, कितना इम्पैक्ट इस यात्रा का रायपुर में पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा हीन हो गई, इस तरीके की बातें सामने आ रही है और ऐसे में परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है और इस परिवर्तन यात्रा से उनकी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से एक परिवर्तन जो है लाना है। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और बता दें कि ये जो परिवर्तन यात्रा है आज रायपुर राजधानी पहुंचने वाली है। 12 बजे देखा जाएगा कि पाटा गांव से ये जो है परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है और चारों विधानसभा में जो है रायपुर राजधानी की ये घूमने वाली है। इस परिवर्तन यात्रा से जो है उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनका यही कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से परिवर्तन लाना है। वहीं इस परिवर्तन यात्रा की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस पर तंज कसते हुए कहती है कि ये जो परिवर्तन है ये केंद्र सरकार के लिए लाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन जो लाना था वो छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में ही ला दिया था। तो इस तरीके की जो है बयानबाजियां भी हमें सुनने को मिलती हैं। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, इसके शुभारंभ में जिस तरीके से देखा गया कि बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया था, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन इसके समापन में देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। 28 तारीख को बताया जा रहा है इसका समापन होने वाला था, लेकिन उसकी तिथि बढ़कर 30 तारीख हो चुकी है। 30 तारीख को देखा जाएगा कि इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा और एक बड़ी सभा को संबोधित किया जाएगा और परिवर्तन की ये जो लहर है भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश करी है। 90 विधानसभा में जो है ये परिवर्तन यात्रा घूमने वाली है, इस तरीके की जो है बातें सामने आ रही थी। हालांकि उसमें से कुछ विधानसभाएं अभी तक जो है पूरी करते हुए नहीं नजर आ रही है। रायपुर राजधानी में आज ये पहुंचने वाली है और देखा जाएगा कि चारों विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा घूमेगी और साथ ही में लोगों को जन जागरूकता कर इस तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। घर घर जाकर जो आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी में लागू किया था उसे देखा जा रहा है कि लॉन्च किया था, उसे जो है जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और तमाम इस तरीके की चीजें जो है इस बार जो है सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। जी, तो वो हर कवायद यहाँ पर बीजेपी करती नजर आ रही है जिससे कि वो सत्ता वापसी कर सके, लेकिन यहाँ परिवर्तन यात्रा में जनता का मन कितना परिवर्तन होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।